नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो एक क्वेश्चन था, एक बच्चे का प्रॉब्लम है कि इस सर्किट में हमें आर इक्विवेलेंट बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करवाता हूँ आपको। एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए सोचिए, सपोज करिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना होता, अगर ऐसे होता कैसा। आपने देखा है ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि ये होता 5 ओम और ये होता 10 ओम, ये 5 ओम, ये होता 5 ओम, ये होता 10 ओम, तो मैं आपको बताऊँ ये होता व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में ये कहा जाता है कि ये दो पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। क्योंकि ये मतलब जो पोटेंशियल सेम होगा तो इस रास्ते करंट नहीं जाता। मतलब करंट ना तो ऐसे जाएगा और ना ही करंट ऐसे जाएगा। तो ये और ये आपस में बैलेंस हो जाते हैं, है ना। मतलब एक्स और वाई बराबर हो जाते हैं, तो हम इसको बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस ब्रिज। तो 5/10 इज इक्वल टू, ये भी 10 है तो 5/10, तो रेशियो आ रहा 1/2। बट इस केस में ऐसा नहीं है, देखो उल्टे हैं। ये 10 ओम है और ये 5 ओम है, ये 5 ओम है और ये 10 ओम है। तो किसी भी एंगल से आप देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं। मोस्टली बच्चा जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है जिसने, वो आइडिया लगा लेगा इस क्वेश्चन का। अब चलो कोशिश करते हैं सवाल करने की, प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कैसे कैसे होते हैं सवाल। चलिए, मान लीजिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, करना ये है कि इसको ऐसे सर्किट बना लो। ये है हमारा 5 ओम था, ये 10 ओम था और ये, ठीक है जी, है ना। और इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसे बनाना चाहूँगा, आपको को दिक्कत ना है। इसको ले लो आप, ये हो गया हमारा 10 ओम, ये हो गया 5 ओम, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा 5 ओम, ओके। और इस सेक्शन में इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं, ये है हमारा 5 ओम, ठीक है जी, ओके। और ये हो गया हमारा 10 ओम। एक ही बात है, जैसे ऐसे बना लो या वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, 10 और ये 5, ये 5 और ये 10, इसमें भी ये 10, 5, 5 और 10। अब चलो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, आर इक्विवेलेंट पूछा है ना, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं आपको बताऊँ, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, V/I, जानते हैं ना। अगर आपको आई पता चले, मान लो सपोज करिए इसमें आपने बैटरी लगा दी V, बैटरी क्या लगा दी, V लगा दी, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से करंट आएगा I, तो यहाँ से भी तो निकलेगा I। जंक्शन रूल लगाओ, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। तो सिमिलरली यहाँ भी आपको ये जंक्शन दिख रहे होंगे, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है जी, ओके। तो अब आप सपोज करिए कि मान लो, क्या मान लो, यहाँ पे बैटरी जब लगाई तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया V और यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0। इस पॉइंट को मान लो X, इस पॉइंट को मान लो Y। हमें नहीं पता भाई साहब यहाँ का पोटेंशियल क्या है। अगर मुझे I पता चल जाए और सपोज करिए भाई साहब ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से करंट आया होगा I, तो ये निकलेगा भी तो I, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, इमेजिन करो कि यहाँ से करंट जा रहा है I1 और यहाँ से करंट जा रहा है I2। तो ये तो पक्का है कि भाई साहब अगर मेरा आर इक्विवेलेंट में मैं अगर I निकालूं, देखो I1 और I2 जब मिलते हैं तो I बनता है ना। तो अगर मुझे I1 और I2 पता चलता है, शायद बात बन जाए। यहाँ तक समझ में आई। अब बच्चों थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ। देखिए, जब भी हम इसमें दो वेरिएबल है X और Y, अगर मुझे इनका पोटेंशियल पता चल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए ये X हाई पोटेंशियल मान लिया, तो यहाँ से 3 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता ये, एक ये और एक ये, 3 रास्ते जा रहे हैं ना। X के इधर क्या है, V, पोटेंशियल डिफरेंस है। X के इधर कितना है, 0। X के इधर कितना है, Y। तो आप क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, है ना। तो ये ले लिया X माइनस V, X माइनस Y, X माइनस 0। अब अगर सोच के देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता है और ये रास्ता है। अगर करंट की बात करें तो नेट जंक्शन से जो रिजल्ट होता है करंट एंट्रिंग और करंट लिविंग, वो कैसे होते हैं, बराबर। तो यहाँ से सपोज करिए इधर जो करंट गया उसको मान लो कुछ, इसको मान लो कुछ, इसको मान लो कुछ, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। X माइनस V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और ये हो गया उसका रेजिस्टेंस उस रास्ते में, ठीक है जी। प्लस X माइनस वाई डिवाइड बाई 5 प्लस
x माइनस 0 डिवाइड बाई 5। ये क्या लिख दिया, अब तो आपको बता दूँ कि ये मैंने करंट लिखा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो भाई साहब कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, नोटिस करिए, ये हो गया आपका, इसको ले लो 50, ये हो गया 5 पे तो 5x माइनस 5v, पूरा सोल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा बच्चों 10x माइनस 10y, ये हो जाएगा बच्चों 10x, देखना कोई गलती ना रहे। तो बच्चों 5x 10x 15x और 10x हो गया आपका 25x, तो बच्चों 25x, ठीक है। और ये हो गया भैया, ये 50 इधर का के 0 हो गया। अच्छा ये हो गया माइनस 5v, ठीक है। और ये माइनस 10y को इधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर। और इसको आप 5 से काट दो तो ये हो जाएगा 5x माइनस v, इज इक्वल टू 2y। तो ठीक है, ओके क्लियर है, तो वैसे भी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, तो y को इधर ले जाऊँ तो वैसा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2x माइनस v/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रहेगी, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं y की। अब y को हाई मान लो, जब y को हाई मानोगे, ये क्वेश्चन मान लो फर्स्ट, समझना थोड़ा कैलकुलेशन है, बहुत ईजी सवाल है। तो मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा इसको फिर से मैं डायग्राम को बना रहा हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ तो कि आपको दिक्कत ना आए। ये हो गया 10, ये हो गया x, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया आपका a पॉइंट, और यहाँ हमने लिया था कितना बच्चों, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 10, ठीक है जी, और है ना। चलिए ये पॉइंट है b। अब y को माना मैंने, ओके। और ये करंट कितना हो गया I1 और ये करंट कितना हो गया I2, ठीक है जी, ये 0 था। अब y को मान लो, तो जब y को मानोगे तो y माइनस वी डिवाइड बाय 5 प्लस y माइनस एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस y माइनस 0 डिवाइड बाय 10। अब थोड़ा आइडिया होगा, करंट है ये पूरा का पूरा, तो आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये भैया कितना हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको कर दूँ। ये हो गया 2y माइनस 2v प्लस 2y माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया 2y 4y 5y माइनस 2v इज इक्वल टू 2x, ठीक है जी, ओके। तो x कितना हो गया, तो x आ गया आपका ये आ गया, तो x यहाँ लिख लो। तो अब छोड़िए, चलो जो ये भी ना करें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। ये आ गया आपका बच्चों 5y माइनस 2v इज इक्वल टू 2x, ये आया कि नहीं आया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा पिछली इक्वेशन क्या आई थी, 5/2x माइनस v/2 इज इक्वल टू y, इसको यहाँ लिख लो। कहाँ लिखें यहाँ लिख लो, 5/2x माइनस कितना है v/2 और इज इक्वल टू y। इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो क्या दिक्कत है, कर दे पुट, तो पुट कर दें। देखिए y की वैल्यू पुट करी तो हमने ये आ गया भाई साहब 5 इंटू 5/2x राइट माइनस 5v/2, पूरा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 2v गलत ना हो, बस थोड़ा देखना कैलकुलेशन में। ये हो गया 2x। आप सोच के देखिए, ये इसको इधर ले जाइए और ये कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, है ना मैं क्या लिख रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 25x डिवाइड बाई 4 माइनस ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5, ये हो गया माइनस 9v/2, ओके इज इक्वल टू 2x, है ना बच्चों। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 25x/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 9v/2, ओके। तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये 4 इसमें से गए तो ये हो गया 21x डिवाइड बाई 2, है आइडिया भाई साहब 9v/2, 2 ने 2 को मार दिया। तो भैया मेरे ख्याल से आपका आंसर क्या आ गया, x कितना आ गया, x आ गया बच्चों आपका x आ गया आपका, इसको यही बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो 21x 9, तो बच्चों x आ गया आपका 9v/21, 3 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3v/7,
ठीक है जी, ओके। अगर ये आ गया तो भाई साहब आपका y आ गया, तो y अगर निकालना है तो कहाँ पुट करें, देखिए 5y माइनस 2v इज इक्वल टू एक्स, 5v माइनस 2v, 5y माइनस 2v इज इक्वल टू 2x, यही था ना, कुछ गलती ना रह जाए बस। 5y माइनस 2v इज इक्वल टू 2x, 5y माइनस 2v इज इक्वल टू 2x, तो 5y माइनस, इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा 3v, और x कितना है, तो ये हो जाएगा 6v/7। तो बच्चों 5y कितना आ गया, ये हो गया 21v और ये हो गया 27v, ठीक है, डिवाइड बाय 7। तो y कितना आ गया बच्चों, 27/35v, ठीक है। तो सोचिए, इमेजिन करिए, इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, कट रहा है कहीं पे, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, चलिए। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे ख्याल से 27 डिवाइड बाय 35 है ना, 0.77, और 0.77 आया, और 3 डिवाइड बाय 7 ये कितना हो गया, 0.42, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गई 3b/7 y 27/35v, ओके। अब सोच के देखिए इसको ना, यहाँ ले जाइए आप, इसी सवाल पे मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से बना रहा हूँ, देखो कुछ भी कमी नहीं छोड़ी मैंने, आपको सवाल क्लियर होना चाहिए बच्चों, तभी तो मज़ा आता है ना। तो ये 5 और ये आपका क्या था 5, और ये क्या था बच्चों 10, ये था ना सवाल। अब सोच के देखो, आपने यह करंट माना था I1 और यहाँ माना था I2, अगर भाई साहब अगर मैं निकाल दूँ तो मुझे R इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, V डिवाइड बाय I1 कितना है और प्लस I2 कितना है, ठीक है, यही था ना फॉर्मूला शुरू में लिखवाया था, हाँ भाई बिल्कुल, I1 प्लस I2 किसके बराबर, I के, ओके। I1 निकाल लो, I1 कैसे निकालोगे, अब इधर ध्यान दो, आपने जब I1 निकाला था तो x/5 था, है ना। I1 कितना है यहाँ पे, देखिए I1 है ना x/0 माइनस 5 डिवाइड बाई 5, तो ये वही था x/5 आ गया यहाँ से, है ना। और I2 था भाई साहब y माइनस 0 डिवाइड बाई 10, y माइनस 0 y बाई 10, ठीक है, x/5 और y बाई 10, I1 I2 आ जाएगा। अब आ जाओ इधर, I1 कितना है x/5, I2 कितना है, तो पहले I1 निकालो, I1 निकालोगे तो x कितना आया, x आया हमारा कितना आया, x आया भाई साहब 3b/7, ठीक है जी, यहाँ रख दो 3b/7, तो ये हो गया 35, राइट। और I2 कितना है, I2 हो गया भाई साहब, ये था y माइनस 0 डिवाइड बाई 10, तो y/10। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो I2 कितना हो जाएगा, तो I2 है भाई साहब 27/35v, तो यहाँ रख दो 27/35 0 हो गया v, आया कुछ आइडिया। अब भाई इसको ऐड कर दो, बस आ गया भाई साहब, देखो तो बच्चों ये आ गया 3v/35 प्लस ये हो गया 27v/350, तो भैया इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो ये भाई साहब यहाँ रखा हुआ है 3v/35 और ये 27v/350, तो इसको जब आप करोगे 350 तो ये हो गया भाई साहब कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 30v और ये हो जाएगा 27v, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये आ गया डिवाइड बाय 350। तो जब ये इधर आएगा तो कितना आएगा 30 और ये कितना 57v, राइट। तो बच्चों यहाँ लिखोगे तो v 350 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 57v, v ने v को मार दिया भाई साहब। मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आया 350 डिवाइड बाय 57, तो बच्चों R इक्विवेलेंट आया 350 डिवाइड बाय 57। अब ये अगर छोटा होता है तो भाई साहब अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही डिवाइड करोगे तो भैया ये लगभग आता है 6.14 ओम के आसपास, ठीक है। सपोज करिए, होप सो ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन हमने लगभग बिल्कुल कोशिश की है, ठीक की है, कुछ गलत ना हुआ हो, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आप एक बार रन थ्रू कर लेना एक बार, है ना। तो कैलकुलेशन हमने बिल्कुल परफेक्ट की है लगभग,
तो ये इसका आंसर है, ये इसका तरीका है, इसको समझिए, है ना। ऐसे ऐसे सवाल और भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। टेक केयर, ध्यान रखिए।